इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। ये जानने की आवश्यकता होती है कि हाई कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पिछले समय देशों में क्या हुआ, राजपूताना राज्यों में युद्धों में कैसे हार जाते थे। ये सब जानने के लिए इतिहास की नितांत आवश्यकता होती है और उन्हीं गलतियों से सबक लेकर के आगे बढ़ने की चेष्टा की जाती है। अतः इतिहास जानना देश के प्रत्येक नागरिकों को बहुत ही आवश्यक है। ऐसी ही तस्वीर है विभाजन विभीषिका की, जो 14 अगस्त सन 1947 को इस देश में हुई। वैसी विभाजन विभीषिका विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिली। जब यह विभाजन द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर हुआ और 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। जिस समय 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के झंडे अपने देश में फहराए और उनके देश का अपना कानून लागू होने की घोषणा हुई, तो वहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग घबराने लगे और इसके बाद में वहाँ से पलायन की प्रवृत्ति शुरू कर दिए। तय हुआ कि चाहे तो आप वहीं रुक जाएं या इस देश में आ जाएं। तो ऐसी स्थिति में तमाम लोगों ने अदला बदली शुरू कर दी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में विभाजन की यह रेखा इतिहास की ऐसी भयावह, रक्त रंजित, क्रूर और जघन्य घटना थी कि विश्व शर्मसार हो गया। इसके लिए कहने के शब्द भी छोटे हो गए। आइए अब विस्तार से इस विभाजन विभीषिका पर चित्रण करते हैं। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्र होने का उन्होंने वचन दे दिया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेवेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि 30 जून 1948 के पहले भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 31 मई 1947 को लंदन से सत्ता का हस्तांतरण की मंजूरी लेकर के दिल्ली वापस आ गए। 2 जून 1947 की ऐतिहासिक बैठक में देश के नेताओं ने विभाजन की योजना पर अपनी सहमति नहीं दी और उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता। किंतु भारतीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के आपसी द्वंद्व के कारण देश को धार्मिक आधार पर विभाजन देखना पड़ा। बंगाल का पूर्वी हिस्सा भी विभाजित होकर पाकिस्तान में शामिल हो गया। आइए अब देखिए, आपके सम्मुख एक वीडियो प्रस्तुत करते हैं कि जब वह पश्चिमी पाकिस्तान से आते तो रास्ते में उनकी क्या स्थिति होती थी, कैसे मार काट होती थी, हृदय विदारक घटनाएं किस तरह से होती थी। उनके कुछ धुंधले चित्र जो पहले कभी खींचे गए थे, आज आपके सम्मुख हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जिनको देख करके मानवता भी शर्मसार हो जाती है। वो दिल्ली के शिविरों में कैसे रुकते, कैसे रात गुजारते, अपने घरों को छोड़ करके बेघर भी ये लोग किस तरह से रास्ते में चल रहे हैं। हृदय विदारक घटनाएं हैं। प्रस्तुत है यह वीडियो। किसने खींची ये लकीरें, किसने लहू की नदियाँ बहाई। कल तक था जो आंगन हमारा, किसने वहाँ सरहद बनाई। छुपी है 7 दशकों पुरानी, जो मौन हुए थे उनकी जुबानी। चारों ओर आग लगी थी नफरत की
दिया, एक माँ के आंचल को चीर दिया। कोई तो बताए ये किसने किया, ख्वाबों को जिंदा ही किसने दिया, किसने दिया, किसने दिया, किसने की जिए सहने से बच्चे सड़कों पे मातम, बताओ कि जाते तो जाते कहाँ हम। आंखों में पानी, लबों पे थी चीखें, हाँ देखा जिन्होंने बताते हैं आलम। धुआं ही धुआं था, लहू ही लहू, दहशत तू की सर पे सवार था जुनून। अपना पराया भुला कर के मारा, नफरत में सबको रुला कर के मारा। कहीं आग लूटी, कहीं नर उजाड़े, बदन जैसे कागज बेरहमी से फाड़े, बेरहमी से फाड़े। पर आज भी उनकी न शक्ल न नाम, कोई बदलाता नहीं किसका था काम। याद करके दहल जाता है जिया, ये सरहदी सियासत का खेल किसका किया। 6 मार्च की सुबह अमृतसर, जालंधर, रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट पंजाब दंगों के लपटों में घिर गया। पूर्वी पाकिस्तान से भागे हुए हिंदू परिवारों के साथ महिलाओं, लड़कियों, बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा। ट्रेन में वहाँ से जिंदा चढ़े, लेकिन बीच में वो लाशों के ढेर में तब्दील हो गए। जब यहाँ ट्रेनें आती थी तो लाशें भर भर करके आती थी। 60 लाख हिंदू, सिख, अन्य संप्रदाय के लोग जिन क्षेत्रों में निकले, जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली और भारत के अनेक हिस्सों से पश्चिम पाकिस्तान में चले गए। जम्मू कश्मीर का भारत के विलय में देरी हुई। कश्मीर के राजा हरि सिंह तथा जवाहरलाल नेहरू के द्वंद्व के कारण वहाँ पर विलय में बड़ी कठिनाई आई। सबसे बड़ा नरसंहार मीरपुर जनपद, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो इस समय एक जनपद है, एक ही दिन में 18,000 हिंदू मार दिए गए। यहाँ कबायली और पाकिस्तानी सेना के साथ मिल करके उन्होंने अल्पसंख्यकों का नरसंहार शुरू कर दिया। वहाँ पर एक शिक्षिका श्रीमती दीवान देवी, जो वहीं के एक हाई स्कूल के कॉलेज में पढ़ा रही थी, उनके पास 100 लड़कियाँ उन्हीं के आश्रय में पढ़ती थी। जब उन्होंने देखा कि इस तरह से नरसंहार शुरू हो गया, तो उन्होंने उन लड़कियों से कहा कि अपनी अस्मिता को बचाओ, अपने स्वतंत्रता को बनाए रख करके अपना आत्मदाह करो। और उनकी सलाह पर वे लड़कियां अपने दुपट्टों को सिर पर पगड़ी में बांध करके कुएं में कूदती चली गईं। 100 लड़कियां एक एक करके कुएं में कूद गईं। और इसके बाद में वो दीवान देवी जो शिक्षिका थी, वो भी उसी में कूद गईं। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 की सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित हुआ कि झेलम नदी में पुल पार कर रहे सैकड़ों हिंदू महिलाओं तथा लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। नहर के ठंडे पानी में ही बच्चों को फेंकती जाती थी। इस भयावह घटना को जिसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आज सुन करके उस इतिहास को दिल दहल जाता है। सारे बच्चे जब अपनी माँओं के द्वारा फेंके जाने की घटना देख रहे थे, तो कुछ बच्चे अपनी माँ की गोद में लिपट रहे थे और विवशता अपनी अस्मिता की रक्षा करने के कारण वो अपने बच्चों को झेलम नदी में फेंक देती। बच्चे पैरों में चिपटते और इसके बाद वो स्वयं भी आत्मदाह कर देती। उस झेलम नदी के ठंडे पानी में लाशें उतराई पड़ रही थी, पूरी लाशें सामने दिखाई दे रही थी। उन्हीं में से अगवा की गई महिलाओं की संख्या हजारों में थी। उनकी परेड कराई गई, उन्हें झेलम
रावलपिंडी, पेशावर के बाज़ारों में उनकी सुंदरता और आयु देखकर वो नीलाम की गई। दुख इस बात का है कि इस त्रासदी को दुनिया के लोगों को कम ही जानकारी है। उस बर्बरता को बताने के लिए शब्द आज नहीं हैं। वैसे तो कहा जाता है कि आत्महत्या करना बुरा है। जब यहाँ जौहरवत होता था तो जौहरवत करना आज वो पुस्तकें बैन कर दी गई हैं, उनको पढ़ाने से रोक लगा दी गई है। लेकिन तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए उस समय पर ये जौहर व्रत अच्छा था, क्योंकि उन आतंकियों के हाथों अपनी अस्मिता को गंवा दें, उनके साथ पशुओं जैसा दुर्व्यवहार करें, उससे ज़्यादा था कि मौत को गले लगा लेना। अतः विभाजन विभीषिका के इन इतिहास के काले पन्नों को समझते हुए अपने भविष्य की रणनीति को पुनः तय करने में अपना योगदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।